सिर्फ सुबह 4 बजे उठने का निर्णय और जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। गौतम बुद्ध की सच्ची प्रेरक कथा। अगर तुम रोज सुबह 4 बजे उठने लगो तो 30 दिनों में तुम्हारा मन, शरीर और जीवन तीनों बदल जाएंगे। यह कहानी कोई कल्पना नहीं है, यह वही सत्य है जो गौतम बुद्ध ने स्वयं जिया और सिखाया था। वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन फिर भी अधिकतर के जीवन में अशांति थी। कोई गरीबी से परेशान था, कोई बीमारी से, तो कोई अपने ही मन से हार चुका था। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था सार्थक। सार्थक का जीवन बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन भीतर भारी अंधकार था। वह देर रात तक जागता, सुबह देर से उठता और दिन भर थका थका सा रहता। काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता और भविष्य की चिंता उसे चैन से जीने नहीं देती। एक दिन गांव में समाचार फैला कि गौतम बुद्ध समीप के वन में ठहरे हैं। लोग उन्हें देखने, सुनने और अपने दुख कहने जाने लगे। सार्थक भी गया, लेकिन उसके मन में श्रद्धा से अधिक जिज्ञासा थी। वह बुद्ध के सामने बैठा। बुद्ध शांत थे, जैसे समय स्वयं थम गया हो। सार्थक ने पूछा, भगवान, मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूं, फिर भी जीवन नहीं बदलता, शांति नहीं मिलती, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम सुबह कब उठते हो? यह प्रश्न सुनकर सार्थक चौंक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सूरज निकलने के बाद, कभी कभी और देर से। बुद्ध मुस्कुराए, पी, तुम जीवन से पहले हार जाते हो, इसलिए जीवन तुम्हें हर रोज हराता है। सार्थक को यह बात समझ नहीं आई। बुद्ध ने आगे कहा, कल से सूरज से पहले उठना, केवल उठना नहीं, जागना, फिर मेरे पास आना। सार्थक के मन में संशय था, लेकिन उसने प्रयास करने का निश्चय किया। पहली रात वह जल्दी सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं होता। किसी तरह नींद आई। जब सुबह अंधेरा था, पक्षी भी शांत थे, तब उसकी आंख खुली। मन ने कहा, अभी बहुत समय है, लेकिन बुद्ध के शब्द याद आए। वह उठ बैठा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, हवा ठंडी थी, आकाश साफ था। उसे लगा जैसे संसार रुका हुआ है। उसने कभी ऐसा सवेरा नहीं देखा था। वह बाहर निकला। गांव सो रहा था, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस शांति। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ, पहली बार उसका मन खाली था। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, कैसा लगा? सार्थक ने कहा, अजीब शांति थी भगवान, जैसे मन ने सांस ली हो। बुद्ध बोले, वह शांति तुम्हारी थी जो अब तक सोई हुई थी। दिन बीतते गए। सार्थक रोज 4 बजे उठने लगा। शुरू में शरीर विरोध करता, लेकिन धीरे धीरे मन साथ देने लगा। वह उस समय नदी किनारे बैठता, सांसों को महसूस करता, मौन में रहता। कुछ ही दिनों में उसे परिवर्तन दिखने लगे। पहले वह जल्दी थक जाता था, अब शरीर में हल्कापन था। पहले विचार बिखरे रहते थे, अब स्पष्ट होने लगे। पहले वह हर बात पर उलझ जाता था, अब चीजें अपने आप सुलझने लगी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, केवल समय बदलने से इतना परिवर्तन कैसे? बुद्ध ने कहा, तुमने समय नहीं बदला, तुमने अपने मन का स्वामी बनना शुरू किया है। सार्थक अब दिन भर अधिक सजग रहने लगा। जो काम पहले बोझ लगते थे, अब सरल हो गए। लोग भी उसके व्यवहार में बदलाव देखने लगे। गांव के लोग पूछने लगे, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे? सार्थक बस मुस्कुरा देता। एक सुबह बुद्ध के साथ टहल रहा था। सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था। बुद्ध बोले, देखो, यह समय सबसे शक्तिशाली है। जो इस समय जागता है, वह जीवन की दिशा तय करता है। सार्थक ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं पहले दूसरों के अनुसार जी रहा था, अब अपने अनुसार जी रहा हूं। बुद्ध बोले, यही स्वतंत्रता है। कुछ महीनों बाद सार्थक पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वास्थ्य सुधर गया था, मन स्थिर था और चेहरे पर संतोष था। वह अब किसी से जलता नहीं, किसी से डरता नहीं। एक दिन उसने अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो ये मान ले कि उसका जीवन उसके हाथ में है, वही कर सकता है। उस दिन सार्थक को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। सफलता, शांति और आत्मज्ञान किसी चमत्कार से नहीं आते, वे एक सही दिनचर्या से जन्म लेते हैं।
और उस दिनचर्या की शुरुआत होती है सूरज से पहले जागने से। गांव वही था, लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, लेकिन सार्थक का जीवन बदल चुका था, क्योंकि अब वह सुबह 4 बजे उठता था और जीवन उससे पहले उठ नहीं पाता था। सूरज निकलने से पहले का समय अब सार्थक का अपना समय बन चुका था। जिस घड़ी में कभी वह गहरी नींद में डूबा रहता था, अब उसी घड़ी में उसका मन सबसे अधिक जागृत रहता था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती, पक्षियों की पहली आवाज उसे भीतर तक छू जाती। एक सुबह वह नदी किनारे बैठा था, आंखें बंद थी, सांसें गहरी और स्थिर। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का शोर, जो वर्षों से चलता आ रहा था, अब धीमा पड़ गया है। तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई। वह गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने बिना कुछ कहे पास बैठकर नदी की ओर देखा। कुछ समय तक दोनों मौन में रहे। फिर बुद्ध बोले, सार्थक, अब तुम्हें सुबह जल्दी उठने में कठिनाई नहीं होती। सार्थक ने आंखें खोली और बोला, भगवन, अब तो कठिनाई तब होती है जब किसी दिन देर हो जाए। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। जब अनुशासन बोझ न लगे तब समझना वह जीवन बन चुका है। सार्थक ने धीरे से कहा, लेकिन भगवान, एक प्रश्न मन में बार बार आता है। पहले मेरा जीवन अस्त व्यस्त था, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। क्या यह स्थायी है? बुद्ध ने नदी में बहते जल की ओर इशारा किया। देखो, जल बह रहा है, फिर भी शांत है। स्थिरता का अर्थ रुकना नहीं, संतुलन है। उस दिन बुद्ध ने सार्थक को एक नया अभ्यास बताया। कल सुबह उठकर केवल अपने लिए मत जागना, अपने विचारों को देखना। कौन सा विचार तुम्हें ऊपर उठाता है और कौन नीचे खींचता है। अगली सुबह सार्थक ने वैसा ही किया। वह बैठा और अपने मन को देखने लगा। विचार आते जाते रहे। कुछ भय के थे, कुछ अतीत के, कुछ भविष्य के। लेकिन पहली बार वह उन विचारों में बह नहीं रहा था, बस देख रहा था। उसे समझ आया, मन समस्या नहीं है, मन से बह जाना समस्या है। दिन चढ़ा, वह काम पर गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। जहां पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह ठहर जाता था। लोग उसकी यह शांति देखकर हैरान थे। दिन गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया, क्रोध में था, शिकायतों से भरा। पहले सार्थक भी उलझ जाता, लेकिन आज वह शांत रहा। उसने ध्यान से सुना, बिना काटे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति स्वयं शांत हो गया। सार्थक को आश्चर्य हुआ। उसे पहली बार समझ आया, शांत मन दूसरों को भी शांत कर देता है। शाम को वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने दिन की घटना बताई। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सुबह अपने मन को जीत लेता है, वह दिन भर किसी से नहीं हारता। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि सार्थक बदला हुआ है। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपनी दिनचर्या बताता। कुछ लोग हंसते, इतनी सुबह उठकर क्या मिल जाता है। सार्थक मुस्कुरा देता। वह जानता था, जो अनुभव से नहीं गुजरा उसे शब्द नहीं समझा सकते। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। बोला, बेटा, रात को नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है। सार्थक ने कहा, कल सुबह सूरज से पहले उठिए, कुछ मत कीजिए, बस बैठिए। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति लौटा, आंखों में चमक ही। मन हल्का हो गया है, उसने कहा। सार्थक समझ गया, जो स्वयं बदला है वही बिना बोले दूसरों को बदलता है। एक सुबह बुद्ध ने उससे कहा, अब समय है कि तुम समझो, सुबह जल्दी उठना साधन है, लक्ष्य नहीं। सार्थक ने प्रश्न किया, तो लक्ष्य क्या है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूकता। चलते समय जागरूक, बोलते समय जागरूक, सोचते समय जागरूक। सार्थक ने देखा कि सुबह 4 बजे उठने से यह जागरूकता अपने आप बढ़ जाती है, जैसे मन पर जमी धूल रोज साफ हो रही हो। अब उसके जीवन में डर कम हो गया था। भविष्य को लेकर जो बेचैनी रहती थी, वह ढीली पड़ चुकी थी। उसे भरोसा हो गया था कि जो भी आएगा वह उसे संभाल लेगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, पहले मैं समय के पीछे भागता था, अब लगता है समय मेरे साथ है। बुद्ध ने कहा, नहीं सार्थक, अब तुम वर्तमान में हो, और जो वर्तमान में है वही वास्तव में जीवित है। उस शाम सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश लाल था। सार्थक ने मन ही मन धन्यवाद दिया उस एक निर्णय के लिए जो उसने कभी भारी मन से लिया था, सुबह जल्दी उठने का निर्णय। अब वह जानता था,
जीवन में चमत्कार बाहर नहीं होते, वे तब होते हैं जब मनुष्य स्वयं से मिलने का समय निकालता है। और वह समय आता है जब संसार सो रहा होता है और तुम जाग रहे होते हो। अब सार्थक के जीवन में सुबह केवल एक समय नहीं रही थी, वह एक संस्कार बन चुकी थी। जैसे ही अंधेरा छटने लगता, उसके भीतर भी कुछ खुलने लगता। वह अब उठता नहीं था, बल्कि जागता था। उस सुबह हवा में हल्की ठंडक थी, आकाश साफ था, तारे अब भी दिख रहे थे, मानो जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो। सार्थक बाहर आया और नदी की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका मन और हल्का होता जा रहा था। रास्ते में उसे गांव का वही बुजुर्ग मिला जो कभी बेचैनी से घिरा रहता था। आज वह शांत था, आंखों में संतोष था। दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। नदी किनारे पहुंचकर सार्थक बैठ गया। पानी शांत बह रहा था। उसने देखा जल आगे बढ़ रहा है, फिर भी उसमें कोई हड़बड़ी नहीं। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ देर बाद उसने जाना पहचाना स्वर सुना। आज मन में क्या चल रहा है? गौतम बुद्ध उसके पास खड़े थे। सार्थक ने कहा, भगवन, अब मन में पहले जैसा द्वंद्व नहीं है, पर एक डर है। बुद्ध ने पूछा, किस बात का? इस शांति के खो जाने का। बुद्ध मुस्कुराए। जो चीज अभ्यास से आई है वो अभ्यास से ही बनी रहती है। डर केवल तब आता है जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस दिन बुद्ध ने उसे एक नई बात समझाई। अब तक तुम अपने लिए जागे, अब दूसरों के लिए जागना सीखो। सार्थक चुप हो गया। बुद्ध बोले, इसका अर्थ उपदेश देना नहीं है, इसका अर्थ है उपस्थिति। दुखी के पास बैठना बिना उसे बदलने की कोशिश किए। सार्थक को यह बात भीतर तक छू गई। अगले दिनों में वो गांव के लोगों के पास बैठने लगा। कोई बीमार था, कोई परेशान, कोई अकेला। वो कुछ कहता नहीं था, बस सुनता था। पहले लोग असहज होते, फिर धीरे धीरे बोलने लगते। उन्हें पहली बार लगा कि कोई है जो सच में सुन रहा है। एक दिन एक स्त्री आई, आंखों में आंसू थे। वो बोली, मेरे जीवन में कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हुआ। सार्थक ने कहा, शायद जीवन को तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हें जीवन के अनुसार चलना सिखाना है। वो स्त्री रोई नहीं, वो चुप हो गई। उस मौन में कुछ हल्का हुआ। शाम को सार्थक ने बुद्ध से कहा, मैं कुछ करता नहीं हूं, फिर भी लोगों को शांति मिलती है। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम हस्तक्षेप नहीं करते। अहंकार वही होता है जहां हम बदलने की जल्दी करते हैं। सार्थक ने समझ लिया, सबसे बड़ी सेवा स्वयं का शांत रहना है। अब वह सुबह उठकर केवल अपने लिए नहीं बैठता था, वह समस्त संसार के लिए मौन में बैठता था, जैसे उसकी शांति चारों ओर फैल रही हो। एक सुबह अचानक उसके मन में एक पुराना भय उठा, भविष्य का भय। वह घबरा गया। वह तुरंत बुद्ध के पास गया। भगवान, लगा कि सब व्यर्थ हो जाएगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम आज भी सुबह उठे? हां। तो फिर भय किस बात का? सार्थक ठहर गया। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी सुबह संभाल लेता है, उसकी शाम अपने आप संभल जाती है। शांति का अर्थ समस्या का न होना नहीं, शांति का अर्थ है समस्या में भी स्थिर रहना। अब उसे अपने जीवन से शिकायत नहीं थी, न अधिक पाने की लालसा, न खोने का भय। वह वही करता था जो सामने था, वही पर्याप्त था। एक सुबह सूरज बादलों के पीछे था। रोशनी धीमी थी, लेकिन सार्थक का मन उजला था। उसने महसूस किया, अब उसे सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं थी। अब उसकी चेतना ही जल्दी उठ जाती थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। बुद्ध ने कहा, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तब जीवन शुरू होता है। सार्थक ने नदी की ओर देखा। जल बह रहा था, शोर नहीं, जल्दबाजी नहीं। उसने मन ही मन स्वीकार किया, जीवन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन के साथ चलना सीखा जा सकता है। और यह सीख उसे हर सुबह मिली थी, अंधेरे में, मौन में, स्वयं के साथ।
अब सुबह का अंधेरा सार्थक के लिए खालीपन नहीं था, वह पूर्णता था। वह समय जब संसार सोया रहता है, अब उसे अकेला नहीं करता था, बल्कि उसे स्वयं से जोड़ देता था। जैसे ही उसकी आंख खुलती, भीतर एक सहज सजगता जाग जाती। कोई संघर्ष नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। उस सुबह वह बहुत देर तक बैठा रहा। सांसें आ जा रही थी, विचार आते थे लेकिन रुकते नहीं थे। वे ऐसे लगते थे जैसे बादल आते हैं जाते हैं, आकाश को गंदा नहीं करते। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि अब उसे अपने मन को संभालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मन अपने आप शांत हो जाता था। कुछ दूरी पर कदमों की आहट हुई। गौतम बुद्ध आ रहे थे। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, आज तुम कुछ अलग हो। सार्थक ने कहा, हां भगवान, आज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पाना बाकी नहीं है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तभी मनुष्य सच में धनी होता है। वे दोनों साथ चलने लगे। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षी जाग चुके थे। जीवन फिर से गति में आ रहा था, लेकिन सार्थक के भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। सार्थक ने कहा, पहले मुझे लगता था कि सुबह जल्दी उठने से मैं कुछ बन जाऊंगा। अब लगता है मुझे कुछ बनना ही नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही अंतिम समझ है। जो बनना छोड़ देता है वही होना सीखता है। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे रुके। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे? बैक। सार्थक ने सिर झुका लिया। तब मैं बहुत थका हुआ था भगवान। जीवन से शिकायत थी, लोगों से नाराजगी थी और स्वयं से डर। बुद्ध बोले, और आज? सार्थक ने उत्तर दिया, आज जीवन वैसा ही है, लेकिन मैं वैसा नहीं रहा। बुद्ध की आंखों में संतोष था। यही परिवर्तन है। दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। उस दिन बुद्ध ने उससे कोई नई शिक्षा नहीं दी, कोई नया अभ्यास नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा, अब तुम्हें सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। सार्थक चौंक गया। क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना जागती रहती है। समय केवल साधन था, लक्ष्य नहीं। सार्थक को पहली बार समझ आया, अनुशासन तब तक जरूरी होता है जब तक जागरूकता स्वभाव न बन जाए। अब वह सुबह उठता था, लेकिन समय नहीं देखता था। कभी 4 बजे, कभी उससे पहले, लेकिन हर बार मन एक सा रहता था, शांत, स्थिर, सजग। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखते थे। वह न गुरु बना, न संत कहलाया। वह बस वही था, एक सामान्य व्यक्ति जिसके भीतर असामान्य शांति थी। लोग उसके पास आते, बैठते, बोलते। वह सुनता और अक्सर उन्हें जवाब की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। एक दिन एक युवक आया, बोला, मैं भी आपकी तरह सुबह जल्दी उठता हूं, ध्यान करता हूं, फिर भी बेचैनी जाती नहीं। सार्थक ने पूछा, तुम क्यों उठते हो? युवक बोला, शांति पाने के लिए। सार्थक मुस्कुराया, यही बेचैनी है। शांति पाने की कोशिश शांति को दूर कर देती है। युवक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन चुप हो गया। सार्थक जानता था, कुछ बातें समय से समझ आती हैं। अब उसके जीवन में न अधिक बोलने की इच्छा थी, न चुप रहने का दिखावा। जो आवश्यक होता वही होता। एक सुबह उसने देखा कि सूरज बादलों में छुपा है। रोशनी कम है, लेकिन भीतर कोई कमी नहीं थी। उसे समझ आया, अब उसकी शांति सूरज पर निर्भर नहीं थी। वह बुद्ध के पास गया और अंतिम बार प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, अब तुम जहां भी रहोगे वहीं ब्रह्म मुहूर्त होगा। सार्थक की आंखें भर आए। उस दिन उसने जाना, सुबह 4 बजे उठने का चमत्कार जल्दी उठने में नहीं था, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में, अपने मन को देखने में और स्वयं के साथ ईमानदार होने में। अब वह जानता था, जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत जागरूकता से करता है, उसका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। और